मैथमेटिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच के बारे में, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। यानी आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ये ट्रूली बेस्ड होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, फिर हम लोग को समझना है कि भाई ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसको किसने इंट्रोड्यूस करा, कब इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यानी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन सारी चीजों को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखा जाए, सबसे पहले समझा जाए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट यहाँ पे दो वर्ड्स है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने दो वर्ड्स लिख रखे हैं। ठीक है, एक है आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिख रखा है दैट इज कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा वर्ड हमने लिखा हुआ है यहाँ पे ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री से आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, यानी ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, ज्योमेट्री के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो सिंपल तरीके से अगर देखा जाए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, देखिए मैथ्स के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए तो बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सुना होगा, और हमने ऑलरेडी आपको ट्रिगोनोमेट्री करा रखा है। आपने अलजबरा के बारे में सुना होगा, है ना, आपने बहुत सारे ब्रांचेस के बारे में सुना होगा। एज फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलस के बारे में सुना होगा, है ना, बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं मैथमेटिक्स के। टोपोलॉजी के बारे में सुना होगा आपने, कॉस्मोलॉजी के बारे में सुना होगा, मतलब बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेजर ब्रांच देखा जाए तो मेजर तीन ही ब्रांच होते हैं। ठीक है, एक वो होता है CAT, आपका सिंपल तरीके से देखा जाए तो मेजर आपके तीन ब्रांचेज होते हैं। एक होता है कैलकुलस, या इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलो, A यानी अलजबरा, और T यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हमने ऑलरेडी करा रखा है, और कैलकुलस, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी करा रखा है। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग समझते हैं कि भाई एग्जैक्टली ये होता क्या है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, एक ऐसा ब्रांच होता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, एक ऐसा ब्रांच होता है, और किसका ब्रांच होता है, मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स, है ना, दैट डील्स अलजबरा ज्योमेट्रिकली। सिंपल सी बात है, एक ऐसा ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अलजबरा को डील करते हैं, और अलजबरा को हम लोग कैसे डील करते हैं, ज्योमेट्रिकली डील करते हैं। ठीक है, या आप ऐसे बोलो अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स ज्योमेट्री एल्जेब्रिकली, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि अलजबरा को हम लोग ज्योमेट्रिकली पढ़ते हैं या ज्योमेट्रिक को हम लोग एल्जेब्रिकली पढ़ते हैं। तो एक ऐसा ब्रांच होता है जो दोनों में इंटर रिलेशन स्टैब्लिश करता है ना, जो दोनों को एक तरह से जोड़ता है कि भाई दोनों जो है एक तरह से किस प्रकार से रिलेटेड है, यानी अलजबरा और ज्योमेट्री जो है किस प्रकार से आपस में रिलेटेड है, यानी आप बोल सकते हो कि दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर से एक बार डेफिनेशन कर लिया जाए, क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो एक ऐसा ब्रांच होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्रांच होता है, किसका ब्रांच होता है, मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अलजबरा को पढ़ते हैं ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अलजबरा को पढ़ते हैं, और कैसे पढ़ते हैं, तो ज्योमेट्रिकली पढ़ते हैं। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक ऐसा ब्रांच होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री को पढ़ते हैं, और कैसे पढ़ते हैं, तो अलजेब्रिकली पढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये आपको समझ आ गया होगा। यानी सिंपल तरीके से बोला जाए तो ये ज्योमेट्री और अलजबरा में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे बोलो कि दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी ज्योमेट्री का, है ना, ज्योमेट्री समझते हैं ना आप लोग, ज्योमेट्री और ये जो है आपका अलजबरा, दोनों का जो कॉम्बो है ना वो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और लोग के यहां तक अच्छा, एक पॉइंट हमने समझ लिया कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इसको किसने इंट्रोड्यूस करा, एंड कब इंट्रोड्यूस करा, एंड क्यों इंट्रोड्यूस करा, है ना, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, चलिए तो एक बात हम लोग पहले जानना होगा, एक बात हमको सबसे पहले जाननी होगी, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, या जहां जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा हुआ है इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहा जाता है ना। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है इसको हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं, देखिए एनालिटिकल का जो मतलब है आपका एनालिसिस से मतलब है। एनालिसिस यानी होता है विश्लेषण, है ना। एनालिसिस का अगर आप मतलब समझोगे हिंदी में, जब इसका मतलब समझोगे विश्लेषण, यानी दोनों को, यानी दो अलग अलग आपके ब्रांचेज है, यानी अलजबरा एक अलग ब्रांच हो गया एंड ज्योमेट्री एक अलग ब्रांचेज हो गया, तो दोनों को विश्लेषण करके दोनों को इंटर रिलेट कर रहा गया है। ठीक है, दैट इज वाई जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रख लेना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एनालिटिकल ज्योमेट्री कहा जाता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने आपको बता दिया कि भाई एक ऐसा ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अलजबरा को ज्योमेट्रिकली स्टडी करते हैं, या ज्योमेट्री को अलजेब्रिकली स्टडी करते हैं। ठीक है, ये तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझ लिया। अब दूसरा प्रश्न पे जाते हैं कि भाई किसने इंट्रोड्यूस करा एंड कब इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, तो ये जो आपका जो है ना, ये रेने डिस्कार्टे ने,
है ना, यानी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो शुरुआत की थी, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो शुरुआत किए थे सॉरी यहाँ पे, तो किसने स्टार्ट करा था? तो रेने डिस्कार्टे ने स्टार्ट करा था, ठीक है, रेने डिस्कार्टे ने स्टार्ट करा था। और रेने डिस्कार्टे कौन थे? तो आप ये जो रेने डिस्कार्टे थे, ये ग्रेट, यहाँ पे हमने एक शब्द का प्रयोग करा है, ग्रेट फ्रेंच फिलोसफर और या फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, है ना, फिलोसफर से अच्छा हम लोग यहाँ पे मैथमेटिशियन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रेने डिस्कार्टे कौन थे? तो रेने डिस्कार्टे एक ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, या इनको फिलोसफर बोल सकते हो, जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, जिन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को इंटरमिक्स कर दिया, दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया, यानी अलजब्रा और आपका ज्योमेट्री के बीच में एक तरह से इन्होंने रिलेशनशिप क्या कर दिया? स्टैब्लिश कर दिया। तो एक जीनियस मैथमेटिशियन थे एक, लेकिन कहाँ से बिलोंग करते थे ये? तो फ्रेंच से ये बिलोंग करते हैं, यानी फ्रेंच ये मैथमेटिशियन थे, ठीक है। और इन्होंने 1637 में इसको इंट्रोड्यूस करा था, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन्होंने 1637 यानी 1637 में इन्होंने एक तरह से क्या करा था? इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। देखिए ये जो रेने डिस्कार्टे थे ना, इनको एक ही फील्ड में नहीं मास्टरी थी, इनको बहुत सारे फील्ड में मास्टरी थी, यानी बहुत सारे ये सब्जेक्ट के, बहुत सारे टॉपिक्स के ये जानकार व्यक्ति थे, मतलब इनको जीनियस कहा जाता है, ठीक है। इनके बारे में न्यूटन ने एक बात कही थी, ठीक है, न्यूटन का नाम आपने सुना होगा, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन जो खुद में एक बहुत बड़े जीनियस हैं, है ना। तो सर आइजैक न्यूटन ने एक बात कही थी, क्या इनके बारे में, रेने डिस्कार्टे के बारे में उन्होंने एक बात कहा था कि सदियों यानी मतलब आप समझ लो कि सेंचुरी में ऐसा कोई जन्म लेता है, मतलब इनकी तरह कोई जन्म लेता है, यानी रेने डिस्कार्टे की तरह कोई जन्म लेता है, इतना मल्टी जीनियस इंसान जो है कोई जन्म लेता है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब बोल सकते हो कि मतलब मल्टी जीनियस इंसान थे जो रेने डिस्कार्टे थे, है ना, मल्टी जीनियस। अच्छा, अगर आप इनका नाम देखोगे ना, इनका नाम, तो नाम जो है इनका रेने डिस्कार्टे है, तो इस वर्ड पे जरूर आप ध्यान देना, कार्टेज, है ना, आपने कार्टेजियन सिस्टम सुना होगा, ठीक है। तो आपने इस नाम के बारे में ध्यान में रखना, ये जो लास्ट का जो है ना 5 वर्ड्स, ठीक है, सॉरी 5 लेटर जो है, यहाँ पे वर्ड्स तो नहीं ना होगा ना, लेटर होगा, तो 5 जो लेटर है ना, इस पे आपने ध्यान रखना है, कार्टेज पे, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। एंड अभी हमने समझा कि किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो रेने डिस्कार्टे ने इंट्रोड्यूस करा था। एंड कब इंट्रोड्यूस करा था? तो 1637 में, यानी 1637 में इन्होंने क्या करा था? इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। अच्छा, उससे बात समझिएगा, इन्होंने इनके पास जो भी नॉलेज था, जो इन्होंने अपना थीसिस लिखा था, जो भी इनके पास नॉलेज था, उन उसको उन्होंने एक बुक में समेट दिया, या एक तरह से बुक में उन्होंने उसको एक्सप्रेस कर दिया, जो भी इनका नॉलेज था, जो भी इन्होंने रिसर्च करके लाया था, यानी अलजबरा और ज्योमेट्री के बारे में मिक्स करके जो भी इनको एक जो रिजल्ट मिला था, उन्होंने एक बुक में, है ना, उस बुक का नाम था ला ज्योमेट्री, है ना, उस जो बुक था उस बुक का नाम था ला ज्योमेट्री, ठीक है। तो उस बुक में इन्होंने पूरा अपना जो भी एक तरह से बोल सकते हो ट्रेजर था, यानी खजाना था, उस चीज को उन्होंने, ये ला ज्योमेट्री जो बुक है ना, उस बुक में उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया, उन्होंने रख दिया। ऑल ओके ना? उम्मीद आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको जानना चाहिए कि जो रेने डिस्कार्टे है ना, ये जो रेने डिस्कार्टे हैं, इनका अगर इनको लैटिन में देखिए, फ्रेंच में क्या होता है, क्योंकि फ्रेंच फिलोसफर थे ना ये, तो फ्रेंच में इनका अगर आप नाम देखोगे तो तुमको फ्रेंच में, या इसको आप ऐसे बोलो, इनका जो लैटिन नेम था, है ना, या अब इसको ऐसे बोलो, जो इनका फ्रेंच जो ओरिजिनल नेम था, इनका ओरिजिनल नेम था जो था, वो था रेनेटस। ये आपने ध्यान में रख लेना है, रेनेटस कार्टेसियस, तो ये इनका नाम था, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि जो रेने डिस्कार्टे को अगर आप फ्रेंच में बोलोगे या लैटिन में बोलोगे, तो आप इस प्रकार से बोलोगे, रेनेटस कार्टेसियस, आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया बात कि भाई क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड हमने ये समझ लिया कि किसने इंट्रोड्यूस करा था एंड किस बुक में उन्होंने पूरी बात रखी थी। तो ये बुक था कौन सा? ला ज्योमेट्री था। और ये मल्टी जीनियस इंसान थे, जिसका न्यूटन जो जिनके थे ना, जो न्यूटन जो भी थे एक तरह से इनकी काफी ये करा था, तारीफ करते थे, या एक तरह से बोल सकते हो कि सपोर्ट करते थे, आप बोल सकते हो, ठीक है। न्यूटन ही नहीं, बहुत लोग, अल्बर्ट आइंस्टाइन के भी स्टेटमेंट जब आप सुनोगे, या इंडियन फिलोसफर भी बहुत सारे अगर उनके भी स्टेटमेंट सुनोगे, यानी उस एरा के, 1600 की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, 1600-1700 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस एरा के बारे में आप जब देखोगे तो इंडियन फिलोसफर्स ने भी इनके बारे में बहुत कुछ कहा है, ठीक है। लेकिन एक इंसान ऐसे भी थे, इनके जो कंट्री फेलो थे, है ना, कंट्री फेलो, या आप उसको ऐसे बोलो जो कंट्री मैन थे, इनके रेने डिस्कार्टे के जो कंट्री मैन थे, ठीक है, उनका नाम था जैकस हैडमैड, है ना, हैडमैड उनका नाम था, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा आपको जान लेना चाहिए, है ना। इनके जो आप बोल सकते हो कि इनके कंटेम्प्रेरी थे, एक तरह से इनके साथ वो काम करते थे, ठीक है, और इन्हीं के देश के थे, तो उनका नाम था जैकस हैडमैड, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यही एक ऐसा इंसान थे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का विरोध कर रहे थे, या अब बोलो कि जो रेने डिस्कार्टे ने जो कॉन्सेप्ट दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया, उसका एक तरह से विरोध कर रहे थे, ठीक है। इनका क्या मानना था, ठीक है, इनका क्या मानना था, देखिए ये भी एक तरह से फिलोसफर थे,
है ना, ये भी एक मैथमेटिशियन थे। आप इनको इस तरह एक शब्द में बोल सकते हो कि ये भी एक इमिनेंट मैथमेटिशियन थे। तो ये जो मैथमेटिशियन थे, एक तरह से इन्होंने एक तरह से क्या करा, विरोध करा कि भाई नहीं, कि ये जो इन्होंने खोज करा हुआ है, यानी जो रेने डिस्कार्टे ने जो इंट्रोड्यूस करा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ये इनका नहीं है। ये एक तरह से इन्होंने इनके जो कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने कट कर दिया, इनको उन्होंने नहीं माना। किसने नहीं माना? जैकस हैडमर्ट ने नहीं माना। ठीक है, इनका ये मानना था कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी जो इनके पूर्वज थे, यानी जो इनके जो एंशिएंट फिलोसफर थे, इसको ऐसे बोलो आप, कि जो ऑलरेडी जो एंशिएंट फिलोसफर थे, यानी जो प्राचीन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ऑलरेडी इस चीज के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अगर कुछ अच्छा करोगे तो विरोध होगा ही होगा, है ना। लेकिन इनका जो ये जो इनका जो क्या बोलते हैं इनको, इनका जो स्टेटमेंट था उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, है ना। और आज के डेट में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हर जगह है, बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आप कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई बात, हमने दो बातों का समझ लिया कि भाई, दो बातों को हमने समझ लिया कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, और हमने ये समझ लिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किसने इंट्रोड्यूस करा था एंड कब इंट्रोड्यूस करा था। नाउ अब बात आती है कि क्यों इंट्रोड्यूस करा था। आप इसको ऐसे बोलो कि व्हाई डू वी स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्यों पढ़ते हैं। ये भी आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है। देखो ध्यान से, तो इस सिंपल से अगर आंसर दिया जाए कि भाई क्यों पढ़ते हैं, तो एक सिंपल सा इसका आंसर है टू लोकेट अ पॉइंट इन स्पेस और इन प्लेन। किसी पॉइंट को, पॉइंट यानी बिंदु मान लो, कोई भी पोजीशन को अगर आपको लोकेट करना है कि भाई वो पोजीशन है कहाँ, तो आप कैसे लोकेट करोगे? आप ऐसे नहीं लोकेट कर पाओगे, आपको एक रेफरेंस चाहिए होगा, भाई उसके थ्रू आप बता सकते हो भाई ये इतनी दूरी पर, ये इतने एंगल पर है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, तो टू लोकेट अ पॉइंट इन प्लेन, प्लेन में एज वेल एज इन स्पेस। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, इसके पीछे क्या लॉजिक था, यानी क्यों इंट्रोड्यूस करा। देखिए, हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, एक रीजन होता है कि भाई कोई भी चीज करा तो क्यों करा। जैसे न्यूटन ने करा था, कैलकुलस के बारे में इंट्रोड्यूस करा था, तो कैलकुलस के बारे में उन्होंने कैसे इंट्रोड्यूस करा, तो सिंपल से उन्होंने रेट ऑफ चेंज जानना था, तो इस प्रकार से उन्होंने कैलकुलस का खोज कर दिया, है ना। ठीक उसी प्रकार से इनके जो रेने डिस्कार्टे थे, इनका भी यही एक सिंपल सा पर्पस था कि भाई किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करा जाए, या चाहे प्लेन में चाहे स्पेस में कैसे लोकेट करा जाए। देखिए, एज वेल एज इन स्पेस, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे एज वेल एज इन स्पेस, यानी प्लेन में और स्पेस में किस प्रकार से क्या करा जाए, किसी भी पॉइंट को लोकेट करा जाए, है ना। या आप इसको ऐसे बोलो, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजिशन, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है भाई, वो कहाँ पे है, उसका ऑब्जेक्ट का जो है ना, एक तरह से पोजीशन किस प्रकार से स्पेसिफाई करा जाए, है ना। ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो किस प्रकार से स्पेसिफाई करा जाए। ठीक है, तो इसको करने के लिए, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एक नया ब्रांच आया, एक नया ब्रांच इंट्रोड्यूस करा रेने डिस्कार्टे ने 1637 में। इन्होंने नया एक ब्रांच इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, ये तो हो गई बात, हमने क्यों इंट्रोड्यूस करा ये भी हमने समझ लिया। अच्छा, अब आती है बात कि भाई अब कितने तरह का होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अभी देखो आप, अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करा जाए, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप इसको बोलो एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है, दोनों आप बोल सकते हो। अब बात आती है कि भाई कितने तरह के होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मेनली अगर देखो तो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है 2D, यानी जैसे अभी हमने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ा जाता है, तो सिंपल सी बात है, टू लोकेट अ पॉइंट इन स्पेस और इन प्लेन। या तो आप प्लेन में आप रिप्रेजेंट करो, किसी पॉइंट को दिखाओ कि भाई वो पॉइंट वहां पर है, या स्पेस में। देखो, तो इस प्लेन की अगर देखो, प्लेन आपको अगर नहीं समझ आ रहा हो, समतल आप समझ लो, ये इस तरह का ये प्लेन हो गया हमारा, ये क्या हो गया प्लेन। और स्पेस यानी समझ लो आप ऐसे कि भाई वो प्लेन पर नहीं है ना, वो प्लेन में नहीं, वो स्पेस में है। स्पेस स्टैंड फॉर कि यहाँ पे कि उसको हम लोग 2D नहीं, वो 3D समझ लो आप, इसको सिंपल तरीके से आप उसको 3D समझ लो। ठीक है, तो दो तरह का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, इसको आप ऐसे ही समझो, 2D होता है, दूसरा क्या चीज होता है 3D। 2D यानी इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हम लोग शॉर्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को CG लिख दिया करेंगे। ठीक है, तो एक होता है आपका प्लेन और दूसरा होता है स्पेस। अगर आपको इसमें समस्या हो रही है तो आप इसको ऐसे बोलो कि एक होता है 2D यानी एक 2 डायमेंशनल होता है, D यानी डायमेंशनल। ठीक है, D यानी डायमेंशनल, एक 2 डायमेंशनल होता है, और एक होता है क्या चीज 3 डायमेंशनल। या आप इसको ऐसे बोलो, एक होता है स्पेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और जो दूसरा होता है आपका प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। ये तो हमने समझ लिया। ठीक है कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा, एक 2D होता है और क्या होता है दूसरा, दूसरा होता है 3D। ये तो हो गई बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब बात आती है, अच्छा सबसे पहले हम लोग 2D कवर करेंगे, ये भी बात आप लोग क्लियर करना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है 2D को क्लियर करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग 3D पर जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, इसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हो, है ना। ये जो 3D है या 2D है या जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हो। इसको आप स्केलर फॉर्म पे भी पढ़ सकते हो और इसको वेक्टर फॉर्म पे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, दोनों फॉर्म पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि स्केलर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये काफी दूर की चीजें हो गई, आप बोल सकते हो। अभी अभी हम लोग जो है ना 2D को डिस्कस करेंगे, है ना। 2D क्या होता है, यानी आप एक तरह से बोलो कि हम लोग जो है प्लेन ज्योमेट्री को,
प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यानी किसी भी प्लेन में, है ना, किसी भी प्लेन, प्लेन यानी समतल, ठीक है, प्लेन यानी समतल, यानी मान लो कि ये हमारा हो गया, ये पूरा मान लो कि पूरा प्लेन हो गई, है ना। अभी ये हमारे पास यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लगा दिया, भाई ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ, है ना, इस तरह मान लो कि एक तरह से हमको इस पॉइंट का पोजीशन बताना है, एग्जैक्टली ये पॉइंट है कहाँ से। तो आप कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ करोगे ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का सिस्टम आपने पढ़ा होगा कि भाई इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, ये सब ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो इस सिस्टम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई ये इतने एंगल पर है ना, ये इतने दूरी पर है, ये इतने हाइट पर है, हम लोग बता सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग 2D पढ़ने वाले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2D। चलिए यहाँ तक उम्मीद आपको सारी बातें समझ आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, समझा हमने कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, फिर हमने बता करा कि भाई किसने इंट्रोड्यूस करा एंड कब इंट्रोड्यूस करा, फिर हमने बात करा कि भाई क्यों पढ़ते हैं, फिर हमने बात करा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक 2D और दूसरा 3D। और अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, 2D को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग 3D को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले 2D किया जाए। अच्छा, अब 2D यानी हम लोग जो है ना क्या पढ़ने जा रहे हैं, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 2D यानी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट क्या चीज ज्योमेट्री। अब इसको ऐसे बोलो कि हम लोग जो है ना प्लेन ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि हम लोग जो है ना प्लेन ज्योमेट्री पढ़ने, सॉरी प्लेन नॉट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी भी देखो आप प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। अब इसको भी आप 2 तरीके से पढ़ सकते हो। ये जो प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, या आप इसको ऐसे बोलो कि इसके 2 सिस्टम होते हैं। ठीक है, इसके भी सिस्टम होते हैं, यानी सिस्टम ऑफ प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सिस्टम होते हैं, यानी वो होता है ना, जैसे आपने देखो इसको आप ऐसे समझो, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी यूनिट होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, देखो फिजिकल, थोड़ा आपको हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि भाई वैसा जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अच्छा, तो फिजिकल क्वांटिटी में आपको याद होगा तो भाई यूनिट होता था, एक यूनिट होता था, और यूनिट के 3 डिफरेंट फॉर्म्स होते थे कि भाई यूनिट को हम लोग 3 तरीके से एक्सप्रेस कर देते थे। कि एक था, अगर आपको ध्यान होगा तो एक एमकेएस होता था, एक सीजीएस होता था और एक एफपीएस होता था। यानी किसी भी यूनिट को हम लोग तीन फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते थे। ठीक है, होता एक ही था। ठीक है, तीनों आपस में इंटर रिलेटेड होता था, लेकिन एक 3 फॉर्म था कि भाई हम लोग उसको अलग अलग फॉर्म पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, 2D प्लेन ज्योमेट्री पढ़ेंगे या प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। लेकिन अब इसके भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि ठीक है। अभी देखो, सबसे पहला जो फॉर्म होता है ना, दैट इज कार्टेशियन फॉर्म, या उसको ऐसे बोलो कि कार्टेशियन सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, कार्टेशियन सिस्टम डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा कार्टेशियन सिस्टम के बाद हम लोग पोलर सिस्टम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है ना कार्टेशियन सिस्टम को अच्छे तरीके से समझेंगे कि भाई इसमें क्या क्या होता है, क्या होता है, इसमें सब समझेंगे हम लोग। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे पोलर सिस्टम के बारे में, है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो एक नया सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गॉसियन सिस्टम, है ना। गॉसियन सिस्टम, या इसको आर्गन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अंतर क्या होता है, थोड़ा अंतर समझ लिया जाए कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है। ये देखिए, इन दोनों सिस्टम के बारे में, यानी कार्टेशियन सिस्टम के बारे में एंड पोलर सिस्टम के बारे में किसने बताया था, तो रेने डिस्कार्टे ने बताया था। तो ये बात आपने ध्यान में रखना है, रेने डिस्कार्टे ने बताया था। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कार्टेशियन दिख भी रहा होगा, कार्टेशियन यानी रेने डिस्कार्टे जी ने बताया था। ये जो सिस्टम है ना आपका, ये अच्छा एक दो चीज और आप जान लो कि ये जो है ना रियल के लिए है, यानी रियल नंबर के लिए है। अगर आपके पास 2 रियल नंबर है ना, ठीक है, अगर मान लो कि आपको रियल नंबर का यूज करके अगर आपको किसी भी पॉइंट का पोजीशन लोकेट कराना है या स्पेसिफाई कराना है, तब जो है आप इन दोनों में से कोई भी सिस्टम का यूज कर सकते हो। यानी आप कार्टेशियन सिस्टम का भी यूज कर सकते हो या आप पोलर सिस्टम का भी यूज कर सकते हो। पता है पोलर मेनली कहाँ यूज होगा, जब एंगल की बात आएगी तो। ठीक है, तो जहां भी एंगल वाला केस आ जाएगा ना, वहां पे पोलर सिस्टम यूज करेंगे। बात करेंगे हम लोग बाद में, जैसे जैसे क्लास हमारा आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे पोलर के बारे में भी, लेकिन हम लोग सबसे पहले डील करेंगे कार्टेशियन के बारे में। चलिए, तो हो गई बात। फिर हम लोग बात करेंगे कि ये वाला, ये जो लास्ट है ना आपका गॉसियन सिस्टम, या आप उसको बोलो आर्गन सिस्टम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है आपका गॉसियन सिस्टम या आर्गन सिस्टम में क्या होता है आपका, कि इसमें जो होता है ना, इस चीज के बारे में यानी गॉसियन के बारे में सबसे पहले रेने डिस्कार्टे ने बताया था। सॉरी, यहाँ पे जो गॉस है, यहाँ पे क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे रेने डिस्कार्टे ने तो इन दोनों के बारे में बताया, यानी कार्टेशियन सिस्टम के बारे में और पोलर सिस्टम के बारे में बताया था। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा गॉसियन सिस्टम है ना, ये जो हमारा गॉसियन सिस्टम है, इसके बारे में एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था कार्ल्स फ्रेडरिक गॉस, है ना। कार्ल्स फ्रेडरिक गॉस ने बताया था। ठीक है, किस के बारे में, एक नए सिस्टम के बारे में बताया था जिसको लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और ये सिस्टम हम लोग लास्ट में, सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग ये तो हमने समझ लिया कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, एंड
ये क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, किसने इंट्रोड्यूस करा, हमने काफी सारी चीजें कर ली। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर, यानी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम। यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जरूरी जानना होता है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एग्जैक्टली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। और लोग ना, अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कौन सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लोग 2D पढ़ रहे हैं, या आप इसको ऐसे बोलो कि हम लोग प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। 2D बोलो या आप इसको बोलो प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसके ये दो बातें हो गई ना। अब तीसरी बात देखा जाए तो तीसरा क्या है भाई, तो तीसरा जो है ना कि आप कौन सा सिस्टम पढ़ने जा रहे हो। तो हम लोग जो है ना सबसे पहले कार्टेशियन, देखिए ये सी है हमारे, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सी है। तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। और ओके ना, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम देखो नाम से क्लियर है कि ये सिस्टम में कार्टेशियन लगा हुआ है, यानी रेने डिस्कार्टेज। कार्टेज अगर याद होगा ना, कार्टेज, तो कार्टेशियन जो है कार्टेज से आया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले ये पढ़ने जा रहे हैं। चलिए चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समझिएगा ध्यान से, छोटी छोटी बातों पे आपने ध्यान में रखना होगा, ठीक है, तभी आप अच्छे तरीके से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझ पाओगे। ठीक है, चलिए, तो इस सिस्टम में क्या होता है, ठीक है, इस सिस्टम में ये जो पूरा प्लेन हो गया आपका, है ना, ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है क्या है, तो प्लेन ही ना है आपका। देखिए अगर मान लो कि आपको प्लेन नहीं समझ में आ रहा, हम बार बार प्लेन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इनकेस आपको प्लेन मान लो कि नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तब समझो आप थोड़ा, सबसे पहले आपको हम प्लेन ही समझा देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको हम बार बार जो वर्ड यूज कर रहे हैं प्लेन का, हो सकता है आपको प्लेन ही ना समझ आ रहा होगा। देखो प्लेन का मतलब क्या है, मान लो कि कोई भी दो पॉइंट हमने ले लिया, कोई हमारे पास ये मान लो कि यही हमारा सर्फेस है और यहाँ पे हमने दो पॉइंट ले लिया, और ओके ना। अच्छा, अब इस दो पॉइंट हमारे पास, एक ए है, दूसरा क्या चाहिए बी। तो इस दोनों पॉइंट को हमने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, ये जो दोनों पॉइंट था ना, इस दोनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो अगर ये जो लाइन है ना उसी सरफेस पर है, यानी जिस सरफेस पर हमने ये दोनों पॉइंट को लिया था, और जो लाइन हमने जो ज्वाइन किया, यानी ए, जो पॉइंट ए और बी, और जो लाइन आया ए बी, ये तीनों अगर सेम सरफेस पर है ना, तीनों अगर क्या चाहिए, सेम सरफेस पर है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो सरफेस है आपका वो क्या है, प्लेन है। सिंपल तरीके से समझो आप, ठीक है। फिर से, अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट ए और बी, या कोई भी कोई पॉइंट ले लो आप, ठीक है, अगर वो दोनों पॉइंट अगर सेम सरफेस पर है, अच्छा, और उसको आप ज्वाइन करते हो एक लाइन से, अगर वो जो लाइन है उसी सरफेस पर आता है, यानी उसी सेम सरफेस पर आता है, यानी ए और बी और ए बी अगर सेम सरफेस पर आता है, तो लोग बोलेंगे कि जो वो सरफेस है ना, वो क्या है, आपका प्लेन है। चलिए, अब आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा, प्लेन यानी जो भी हम लोग जहां लिख रहे हैं, आपको जहां पे आप जो बुक्स पढ़ रहे हो सब प्लेन है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या करा जाता है, स्टेप नंबर 1, कि जो भी प्लेन होता है ना, उसको जो है वहां पे दो लाइंस ड्रॉ करे जाते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करे जाते हैं। तो ये एक दो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दिया, और ओके ना। एक हमने कौन सा ड्रॉ कर दिया, एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, देखिए ये किसका सिस्टम, ये सब सिस्टम किसने बताया था, तो रेने डिस्कार्टे ने बताया था। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे पहले हमने क्या करा, दो हमने लाइंस ड्रॉ कर दिया, एक हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरा हमारा क्या हो गया, वर्टिकल लाइन। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, छोटी छोटी बातों पे आपने ध्यान में रखना है, ध्यान रखना है। चलिए, तो दिस वन इज हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल को उन्होंने बोला एक्स एक्सिस, है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, इसको उन्होंने बोला एक्स एक्सिस बोला। ठीक है, अच्छा, और ये जो वर्टिकल लाइन था ना, इसको उन्होंने बोला वाई एक्सिस। ठीक है, जो वर्टिकल था उसको उन्होंने क्या बोला, वाई एक्सिस। ऑल ओके। अच्छा, ये दोनों पहला पॉइंट, ठीक है, उन्होंने दो लाइंस ड्रॉ करा, और दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। इसको हम पूरा लिख ही देते हैं कि दोनों लाइंस जो है ना, यानी उन्होंने दो लाइंस ड्रॉ करे, कौन कौन सा लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा और एक वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करा। एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दोनों लाइंस जो है आपस में वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ऑल ओके ना। तीसरी पॉइंट, जो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, है ना, और इस पॉइंट को उन्होंने बोला ऑरिजिन, है ना, इस पॉइंट को उन्होंने क्या बताया, ऑरिजिन बताया। ऑल ओके। अच्छा, फिर उन्होंने बताया क्या कि ऑरिजिन, पहले उन्होंने फिर बताया उन्होंने कि भाई जितने भी डिस्टेंस होंगे ना, सारे ऑरिजिन से नापोगे आप। यानी उन्होंने बताया क्या कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑरिजिन। ऑल द डिस्टेंसेस आर, हम यहाँ पे पूरा लिख देते हैं आपको, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, कहां से, ऑरिजिन। उन्होंने बताया कि भाई जो भी डिस्टेंस है सारे आप ऑरिजिन से मापोगे, सारे आप किधर से मापोगे, ऑरिजिन से मापोगे। ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या बताया कि ये जो एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसको आपने पॉजिटिव लेना है। ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई एक्स एक्सिस जो भी है आपका, एक्स एक्सिस यानी क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसको क्या करोगे, पॉजिटिव कंसीडर करोगे। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसके नीचे वाला जो पोर्शन है उसको क्या करोगे, निगेटिव कंसीडर करोगे। ठीक है, ये सब सिस्टम बताया है ना, किसने बताया, रेने डिस्कार्टे ने बताया। और कहाँ बताया, अपनी जो बुक है ना, जो 1637 में उन्होंने जो बुक लिखी थी ला ज्योमेट्री, उसमें इन्होंने सारी बातें बताई थी। ठीक है, फिर से उन्होंने क्या बताया कि भाई जो आप सबसे पहले क्या करो, दो लाइंस ड्रॉ करो। देखिए दो, हो सकता है थोड़ा यहाँ पे गंदा मिक्स हो गया होगा, तो आपको थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने बताया कि भाई सबसे पहले आप दो लाइंस ड्रॉ करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, दूसरा कहाँ लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, लेकिन कहाँ पे ड्रॉ करो, प्लेन में।
और प्लेन क्या होता है अभी हमने आपको समझाया। दोनों लाइन जो है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई ये दोनों लाइन हमने ड्रॉ कर दी और दोनों जो लाइन से एक पॉइंट पर मिल रहा है और उस पॉइंट को उन्होंने क्या बोला, ऑरिजिन बोला, यानी ओ हो गया। फिर उन्होंने बताया कि जितने भी डिस्टेंसेज हैं, यानी ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑरिजिन, यानी जितने भी डिस्टेंसेज है ना आपको कहां से मेजर करने हैं, ऑरिजिन से मेजर करने हैं। ऑल ओके यहाँ तक है ना। अच्छा, फिर उन्होंने बताया क्या कि भाई जो एक्स एक्सिस है अगर इसके ऊपर अगर आप मेजर करोगे तो आप पॉजिटिव लोगे, अगर इसका आप नीचे आओगे यानी जो इसके नीचे आओगे तो आपको क्या लेना होगा, निगेटिव लेना होगा। फिर से हम आपको इरेज करके फिर से समझाते हैं। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि भाई ये पूरा हो गया है ना, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, सॉरी यहाँ पे चल नहीं रहा पेन थोड़ा, ये हो गया, देखो ये हो गया एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ऑल ओके। इन्होंने बताया क्या कि भाई इसके ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना, ऑल ओके। अच्छा नीचे वाला क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी ये आपको मुझे समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर उन्होंने बताया क्या, ये जो वाई एक्सिस है ना, इसके इस साइड वाला जो होगा पॉजिटिव होगा और इस साइड वाला जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अरे बात समझ मैंने, इधर वाला साइड क्या चीज पॉजिटिव और इधर वाला क्या चीज निगेटिव, ठीक है। इसका ऊपर वाला क्या चीज पॉजिटिव और नीचे वाला क्या चीज निगेटिव, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं। देखो कैसे, ठीक है। तो सिंपल तरीके से बोलो, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि भाई उन्होंने क्या करा, दो लाइंस ड्रॉ करने को बोला, तो दो परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रॉ कर लिया, ये ऑरिजिन हो गया, ये हमारा एक्स है, तो इधर वाला पॉजिटिव तो इधर वाला निगेटिव, ऑल ओके ना। इधर वाला क्या चीज निगेटिव है, तो निगेटिव हम लोग यहाँ पे एक्स डैश लगा देते हैं, ठीक है। एक्स डैश, डैश बोलना काफी गंदा लग रहा है, इसको बोलते हैं एक्स प्रिमिटिव बोलते हैं, ठीक है। एक्स इसको लोग बोलते हैं प्रिमिटिव, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला वाई होता है और ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला निगेटिव, यानी वाई डैश। तो उन्होंने एक तरह से ये बताया, सारे डिस्टेंस आपने कहां से नापना है, मापना है, सॉरी नॉट नापना है, मापना है ऑरिजिन से, ठीक है। उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। फिर उन्होंने क्या बताया कि जो पूरा है ना आपका, ये जो पूरा दो लाइंस है, जो दो लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है एंड दोनों लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये क्या कर रहा है, पूरे प्लेन को, ठीक है, ये पूरा क्या कर रहा है, पूरे प्लेन को डिवाइड कर दे रहा है। क्या कर रहा है, पूरे प्लेन को डिवाइड कर दे रहा है एंड ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। ये जो है 4 इक्वल पार्ट में क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। और हर एक पार्ट को उन्होंने बोला क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट बोला। अब देखो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में अगर आप लिखो तो एक चौथाई। क्वाड्रेंट का अगर हिंदी में अगर आप समझो इसको तो इसका मतलब होता है एक चौथाई, यानी 1/4, है ना, यानी क्या चीज 1/4। अब खुद सोचो, अब देखो यहाँ पे ये पूरा प्लेन है, यानी पूरा प्लेन कितने का, यहाँ पे सेंट्रल अब कंप्लीट एंगल कितने का बनता है, 360 डिग्री का। तो उन्होंने क्या करा कि भाई ये 4 इक्वल पार्ट्स उन्होंने एक तरह से डिवाइड कर दिया। उन्होंने डिवाइड नहीं करा, उन्होंने बताया कि जो दो लाइंस हमने ड्रॉ करा हुआ था ना प्लेन में, उस दोनों लाइंस ने क्या करा, पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। और इस ईच पार्ट को उन्होंने बोला क्वाड्रेंट, यानी ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या हो गया, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल ओके ना, ये क्या हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा उम्मीद आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। देखो फिर से कि क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ टू लाइंस व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, है ना। अच्छा दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट, ठीक है, एट पॉइंट ओ, यानी दोनों जो लाइन से एक क्या करते हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं एंड डिवाइड्स द होल प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। पूरा प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड ईच पार्ट इज सेड टू बी व्हाट, क्वाड्रेंट। जब ये पूरा 360 का एंगल है तो ये आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आएगा ना। ये कहां से कहां आएगा, 90 डिग्री से 180 के बीच में आएगा। ये कहां आ गया, 180 से 270 के बीच में आ गया। और ये कितना आ गया, 270 से 360 के बीच में आ गया। तो इन्होंने ये बात बताई कि भाई इस प्रकार से होता है, ये सिस्टम होता है, ठीक है। दो लाइंस लो, दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है आपका, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और एक क्वाड्रेंट का मतलब तो 1/4 यानी एक चौथाई, है ना, एक चौथाई। तो ऑब्वियस है ना कि ये पूरे का 1/4 होगा, ये पूरे का 1/4 होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टारगेट था जिसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया जा रहा है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ाया जा रहा है कि भाई लोकेट करो पॉइंट को, किसी पॉइंट को आपने क्या करना, लोकेट करना है। चलो लोकेट करके दिखाते हैं। तो मान लेते हैं, है ना, कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई हमारे पास ये इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, इधर वाई होता है, इधर वाई डैश होता है, ठीक है। देखिए ये सब कैसे पता कि भाई हमको पता कि ये वाला पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, तो सारे रूल के हिसाब से चला जा रहा है ना। ये पॉजिटिव होता है, नीचे वाला क्या होता है, निगेटिव होता है, ये सेंटर होता है यानी ऑरिजिन होता है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, है ना, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है क्या चीज पी, और इस पॉइंट को क्या करना है, लोकेट करना है, ठीक है। इस पॉइंट को क्या करना है, लोकेट करना है। तो हमको पता करना पड़ेगा ना भाई, क्या पता करना पड़ेगा कि ऑरिजिन से ये कितनी दूरी पर है ना। अच्छा उसके बाद मतलब कहीं ना कहीं से तो नापोगे ना आप एक तरह से कि भाई कहाँ है, तो आप कहाँ से नापोगे, ऑरिजिन से नापोगे। और लोग ना ऑरिजिन से आप नापोगे। अच्छा तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो भी पॉइंट होगा ना वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ना आपका, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग बोल लेंगे एक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्स। और ये जो आपका जो डिस्टेंस हो गया ना, इसको हम लोग बोलेंगे वाई,
इसको आप ऐसे समझो, अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही है तो इसको आप ऐसे समझो, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना था, एक पॉइंट को हमको लोकेट करना था, ठीक है। हमारे पास एक पॉइंट है, उसको हमने लोकेट करना है। तो सपोज ये पॉइंट है, तो यहाँ से क्या करो, एक वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर आप डाल दो, और एक काम करो, आप यहाँ से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दो। ऑल ओके ना। तो ये जो डिस्टेंस है ना आपका ऑरिजिन से, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं एक्स, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स, या इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। फिर से एब्सिसा क्या होता है, तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट हो, है ना, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, वहां से ऑरिजिन तक का जो डिस्टेंस होता है, ऑरिजिन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं एब्सिसा। ऑल ओके ना। एब्सिसा से अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको बोलने में या समझने में समस्या हो रही है, तो उसको आप ऐसे बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट भी आप बोल सकते हो। चलिए, तो हो गई बात एब्सिसा की। अच्छा, अभी देखो आप, तो ये वाला जो पोर्शन है कि भाई वाई से वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो ये वाला होता है आपका वाई, यानी इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, है ना। यानी पहले वाले को बोलेंगे एब्सिसा और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो ऑर्डिनेट क्या होता है, तो आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि भाई यहाँ से यानी ऑरिजिन से वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना है, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। या इसको आप ऐसे बोलो, इसको आप वाई को ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, इसको आप जो है वाई को ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। ऑल ओके ना। तो इस पॉइंट का हम लोग नाम क्या देंगे, एक्स और वाई। ये जो पॉइंट हमारा हो गया, इस पॉइंट को हम लोग नाम क्या देंगे, एक्स और वाई, जहां पे एक्स क्या है, एब्सिसा है, एक्स क्या है, एब्सिसा है। यानी ये जो पॉइंट है, एक्स से यानी ऑरिजिन से वो एक्स दूरी पर है, ये समझिएगा, एक्स दूरी पर है। अच्छा, वाई क्या है यहाँ पे, तो वाई जो है आपका ऑर्डिनेट है, ठीक है। और ऑर्डिनेट क्या होता है कि भाई ऑरिजिन से ये जो पॉइंट है इतनी ये दूरी पर है, और ये जो पॉइंट मतलब एक्स से इतनी दूरी पर है और वाई से इतनी दूरी पर, तो हमको भाई आइडिया मिल गया कि भाई ये वो पॉइंट एग्जैक्टली है कहाँ। आ रही बात समझ में। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं किसी भी क्या चाहिए पॉइंट को, या किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को, ठीक है। चलिए, ये जो एक्स वाई, एक्स को क्या बोलते हैं एब्सिसा, वाई को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। अगर दोनों को मिला के देखा जाए ना, दोनों को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ये भी ध्यान रखना। दोनों को अगर मिला के देखा जाए, तो दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ऑल ओके। एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट। अब ऐसे बोल सकते हो कि भाई पहला वाला एक्स एब्सिसा है यानी एक्स कोऑर्डिनेट है, और दूसरा वाला क्या आपका वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट है। ऑल ओके यहाँ तक, ठीक है। तो अभी तुमने क्या समझ लिया कि भाई प्लेन 2D में होता क्या है कि भाई दो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। दो लाइन जो होता है वो क्या करते हैं, पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक को पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा कौन सा है, थर्ड है, और ये हमारा क्या है, फोर्थ है। ऑल ओके ना, ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ आ गया कि भाई एब्सिसा का मतलब क्या होता है। एब्सिसा यानी किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस ऑरिजिन से, मान लो कोई पॉइंट है, इसको फिर से समझाते हैं आपको, हो सकता है कि आपको यहां नहीं समझ आया होगा। देखो, ये हमारे पास मान लो कोई एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, तो ऑरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस, लेकिन किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। अच्छा, मान लो कोई पॉइंट आपको वाई एक्सिस पर यहाँ कोई पॉइंट है, तो ऑरिजिन से वहां तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अब उम्मीद है आपको ऑर्डिनेट और एब्सिसा समझ आ गया होगा। तो अगर हम किसी भी पॉइंट हमारे पास मान लो, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे हमेशा, उसके पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमेशा क्या लिखेंगे, हम लोग एक्स वाई लिखेंगे, यानी हम लोग जो है उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। और ओके ना। तो अगर किसी भी पोजीशन का अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है, यानी आपको उसका क्या पता है, एक तरह से आप उसका बोल सकते हो कि भाई वो उसका पोजीशन पता है। लेकिन प्लेन की बात हम लोग कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, हम लोग प्लेन की बात कर रहे हैं, हम लोग स्पेस की बात नहीं कर रहे। चलिए, अच्छा, ये जो पूरा सिस्टम हो गया ना, ये जो पूरा सिस्टम हमने पढ़ा कि भाई इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों बोल रहे हैं समझो अभी भी, क्योंकि भाई इसी के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता कर रहे हैं। तो एक तरह से फ्रेम हो गया, है ना, रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया कि भाई हम लोग इसी थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, भाई किसी का पोजीशन बता कर रहे हैं भाई कि वो ऑब्जेक्ट है कहाँ, ठीक है। तो देखिए, अभी तक हमने बहुत कुछ समझ लिया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा क्वाड्रेंट पर फोकस करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट पर, क्वाड्रेंट क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया कि जो दो लाइंस हैं, ये क्या करेंगे, पूरे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो ये होता है फर्स्ट। तो अब इसका सिंबल कैसे देंगे, यानी इसका साइन कन्वेंशन कैसे देंगे, वो देख लो। ये होता है, ये तो हमको समझ लिया कि भाई कैसे होता है, ये ऑरिजिन होता है, ठीक है ना। तो ये प्लस है, तो ये भी क्या है, प्लस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एब्सिसा को देखते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डिनेट को देखते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका कोई मतलब बोलो ना साइंटिफिक रीजन कोई नहीं है कि हम लोग इसको एब्सिसा ही बोलेंगे, इसको ऑर्डिनेट ही बोलेंगे, या इसका भी कोई रूल नहीं है कि भाई इसको हम लोग एब्सिसा ही लेंगे, या इसको ही मतलब एक्स को ही हम पहले हम लोग एब्सिसा को ही लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऑर्डिनेट को लेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है, बस एक सिस्टम चला आ रहा है, एक कन्वेंशन चला आ रहा है, तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। ऐसा जो लॉ ज्योमेट्री है, ऐसा उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। जो बुक है आपका, जो ओरिजिनल बुक है, उसमें इस तरह का कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि भाई आप इसको पहले लोगे, इसको बाद में लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखना है। ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये मतलब माना गया, ट्रेडिशनल है, एक चला आ रहा है, माना गया है, तो बस वही चल रहा है।
ठीक है। तो लेकिन हम लोग जो अभी तक चल रहा है उसी को हम लोग मानेंगे ना, तो इसलिए सबसे पहले इसको देखना होता है एक्स को, फिर किसको देखना होता है वाई को। ठीक है, तो ये प्लस था आपका, ये भी प्लस था, तो ये भी इसका क्या होगा, पहला वाला प्लस प्लस होगा। ये क्या होगा, ये माइनस था और ये क्या था, प्लस था, ये क्या हो गया, माइनस और प्लस हो गया। ये माइनस था, ये भी माइनस था, ये माइनस और माइनस। ठीक है, ये क्या था, प्लस था। यानी पहले देखो, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स वाले को देख रहे हैं, यानी पहले एब्सिसा को देख रहे हैं, फिर हम लोग ऑर्डिनेट को देख रहे हैं। ठीक है, फिर ये प्लस और क्या चीज माइनस। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में क्या होगा, माइनस प्लस होता है, तीसरा में क्या होता है, माइनस माइनस, और चौथा में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। चलिए, उम्मीद है आपको यहां तक सारी चीजें जो है ना समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब देखो, अब मान लो कि आपको कोई पॉइंट प्लॉट करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमको जो है, ये तो हमको समझ आ गया कि अब हमको मान लेते हैं कोई हमको क्या करना है, पॉइंट को प्लॉट करना है। प्लॉट द गिवन पॉइंट्स। मान लो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिया गया आपको कि भाई आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको आपने क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, अच्छा एक बात और, आप यहाँ पे पॉइंट को प्लॉट करना तो हम लोग सीखेंगे ही, लेकिन इससे पहले एक चीज और आइडिया होना चाहिए आपको कि भाई किसी भी पॉइंट पर, ये समझ लो थोड़ा आप, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, यानी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्या आपको कोई ना कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या होगा, यानी यहाँ से खाली एक्स ही वाला ना है, यहाँ तो वाई वाला डिस्टेंस तो है नहीं, तो ये हो गया एक्स जीरो। यानी ये आपको याद रख लेना है कि भाई पॉइंट एट एक्स एक्सिस है ना, पॉइंट एट क्या चीज, एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स कॉमा जीरो होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है वाई पर, यानी यहाँ ये तो है, यानी ऑर्डिनेट तो है, यानी ऑर्डिनेट है, लेकिन भाई एब्सिसा तो नहीं ना है, तो इसलिए जीरो वाई। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि भाई पॉइंट एट एक्स एक्सिस क्या होता है, तो एक्स जीरो होता है। एंड ये क्या हो गया हमारा, पॉइंट एट ऑर्डिनेट, सॉरी पॉइंट एट वाई एक्स, नॉट ऑर्डिनेट, पॉइंट एट वाई एक्सिस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जीरो वाई होता है, पॉइंट एट वाई एक्सिस होता है, और ये जो हमारा एक्स जीरो जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट एट एक्स एक्सिस। अब थोड़ा ऑरिजिन के बारे में, ये ऑरिजिन है ना, अब यहाँ तो कुछ नहीं है ना आपका एब्सिसा है, ना ही ऑर्डिनेट है, यानी जीरो जीरो होता है। तो ये बात आपने ध्यान में रख लेना है कि भाई पॉइंट एट ऑरिजिन क्या होता है। ठीक है, पॉइंट एट ऑरिजिन होता है जीरो जीरो, पॉइंट एट एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स जीरो होता है, पॉइंट एट वाई एक्सिस क्या होता है, जीरो वाई होता है। ठीक है, तो इस बात का भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक क्या था हमारा कि भाई हमने पॉइंट को प्लॉट करना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, दो लाइन्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, इधर एक्स डैश, इधर वाई और इधर वाई डैश। अच्छा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम। ये भी आपने ध्यान में रखना होगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कार्टेशियन सिस्टम। और कार्टेशियन सिस्टम में देखोगे तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या है, कार्टेज है यहाँ पे, ये जो कार्टेशियन सिस्टम है यहाँ पे अगर देखो तो कार्टेज है, और कार्टेज किसका नाम है, रेने डिस्कार्टेज जी का। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए, मान लेते हैं कि हम हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है। ठीक है, और उस पॉइंट को हमें क्या करना है, प्लॉट करना है या दिखाना है कि भाई वो कहाँ पे है। ये ऑरिजिन होता है ना आपको, मान लेते हैं कि भाई ये वन है हमारा, ये टू है, ये थ्री है। अच्छा देखो, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं स्केलिंग करना, है ना, इसको जो होता है स्केलिंग करना कहा जाता है। देखो ये प्लस है तो ये माइनस में इधर आ जाएगा, यानी -2 -3 -4 इस प्रकार से चलेगा। देखो थोड़ा इसका ये हो गया, स्केच का थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। फिर यहाँ पे देखो, ये 1, इधर 2, इधर 3, फिर इधर -1, इधर -1, इधर -2, इधर क्या हो गया आपका -3 हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए एक और प्रॉब्लम आता है अक्सर हम देखे हुए बच्चों को कि भाई किधर लिखा जाए, यानी ये जो 1 2 3 है इसको किधर लिखा जाए, इस साइड लिखा जाए किधर लिखा जाए। तो आप कोई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका भी कोई कन्वेंशन नहीं है। ठीक है, इसका भी कोई कन्वेंशन, जो ला ज्योमेट्री जो बुक है ना, जो ओरिजिनल बुक है ना, उसमें भी इस तरह का कोई कन्वेंशन नहीं है। चलिए, सपोज आपको प्लॉट करना है 2, 3। ठीक है, इसको प्लॉट करना है तो 2 सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एब्सिसा पर देखते हैं, यानी एक्स पे देखते हैं। तो एक्स यहाँ पे 2 है, अब 3 कहाँ पे, फिर वो ऊपर में देखो वाई पे, तो 3 यहाँ पे, तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट 2 3, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 2 3। ठीक है, सपोज आपको प्लॉट करना है 1 और -1, तो 1 सबसे पहले इस पे देखो, आप एक्स पे देखो तो 1 यहाँ पे है ना, और फिर आप वाई पे देखो तो 1 इसमें, वाई -1 यहाँ पे है, तो ये हो गया आपका ये 1 और ये -1। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इसमें ज्वाइन कर दो आप, ये 1 हो गया और ये -1 हो गया, तो ये पॉइंट कितना हो गया, 1, -1। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, और हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि आपको प्लॉटिंग तो आता ही होगा, आपने नीचे क्लासेस में सीखा ही होगा कि प्लॉटिंग कैसे करा जाता है, ये तो आपको आता ही होगा। तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब मान लेते हैं कि हमको 2 पॉइंट हमको प्लॉट करके गिवन है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन है, और यहाँ पे 2 कार्टेशियन सिस्टम है, मतलब एक दो आपके पास एक्सिस है, एक एक्सिस है, दूसरा कौन सा है, वाई एक्सिस है, और यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट गिवन है। मान लो कि ये हो गया 3 4, और ये मान लो कि दिया है बी, यानी हो गया मान लो 1, 1। ठीक है, 2 पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया। देखिए हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि आपको प्लॉटिंग करने आता होगा। ठीक है, क्योंकि बात काफी बेसिक है, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि आपको प्लॉटिंग आता होगा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई आपने जो है ना, इन दोनों के बीच का दूरी निकालना, यानी डिस्टेंस निकालना। आपको पता करना है कि भाई इन जो 2 पॉइंट्स हमने प्लॉट करा है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी एक तरह से आपको ए बी कैलकुलेट करना है ना, आपको जो है ए बी कैलकुलेट करना। अब ए बी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए
एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला, या इसको क्लैरिट फॉर्मूला भी कहा जाता है, क्लैरिट फॉर्मूला। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग क्लैरिट फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला या क्लैरिट फार्मूला एक ही चीज है। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमने तो प्लॉट करना सीख लिया है, हमने प्लेन भी सीख लिया है कि भाई कैसे प्लॉट करा जाता है, पॉइंट को प्लेन में कैसे प्लॉट करा जाता है। ठीक है, तो उसके अगले क्लास में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला को सीखेंगे भी कि भाई किस प्रकार से आता है, कैसे आता है।